व्हाट इज न्यूक्लियस? जो है कि न्यूक्लियस एटम है, एटम का एक सेंट्रल कोर होती है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, तो ये है बच्चों एटम का न्यूक्लियस। जब हम एटम के न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे तो इसका मास कितना है, इसकी रेडियस कितनी है, इसका डायमीटर क्या है। रदरफोर्ड ने इसकी साइज का पता लगाया था और हमें पता है कि इसका जो साइज है डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर का होता है, काफी कम है। अब बच्चों इसका मास मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि अगर ये किलोग्राम में मेजर करेंगे या ग्राम में मेजर करेंगे या इसके लिए कुछ विशेष यूनिट होती है, तो एटम से संबंधित मास का मेजरमेंट के लिए स्मॉल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जिसका सिंबल है यू। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो एटॉमिक मास यूनिट 1U इक्वल्स टू मास ऑफ C12 डिवाइडेड बाय 12। मास ऑफ C12 जो होता है 1 पॉइंट, कार्बन 12 का मास क्या होगा बच्चों? इसको जब हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ 12 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो मिलेगा आपको 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको आप याद कर लेना एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर is the instrument used to measure mass of atom. now बच्चों साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें। साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mass number of the atom. Volume, so volume V is directly proportional to mass number, volume 4/3 pi r cube। अगर इसकी रेडियस r है तो pi r cube 4/3 pi r cube is directly proportional to a। 4 pi is constant, so r cube is also proportional to a। टू ए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं बच्चों, तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, आर क्यूब इक्वल्स टू आर नॉट। वी कैन राइट आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए और आर प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1/3। so constant is r naught। the value of this constant, empirical constant, this r naught is called empirical constant। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों r naught की 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। we have to learn this density, nuclear density। density rho equals to mass of nucleus divided by volume of nucleus।
बच्चों मास क्या होगा? अगर किसी मास की बात करें तो मास नंबर इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर था बच्चों, वो क्या था? आर एक्चुअली आर इक्वल्स टू, अभी हमने निकाला आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। तो आर नॉट की जगह पुट करिए आर नॉट क्यूब ए रेज टू पावर 1/3 होल पावर 3 से 3 कटा एम से एम, ए से ए कटेगा, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। एम की वैल्यू पुट करो, वन न्यूक्लियन प्रोटॉन का मास के बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 अपॉन 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 रखिए, आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15 अभी बताया, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आएगा। न्यूक्लियस की डेंसिटी ये कांस्टेंट टर्म है, 2.3 इंटू 10⁻+17 kg पर मीटर क्यूब। It is same for all atoms. It is independent on Z, that is it is same for all atoms. Mass energy बच्चों, अगर किसी पार्टिकल का मास m है, if m is the rest mass of the particle, then it has energy E equals to mc square. Put m not here. Rest mass. So rest mass energy, this is the rest mass energy. If the particle is in motion, its mass m is equals to m naught upon 1 minus v square upon c square. So m is greater than m naught. M is greater than m naught. So the total mass energy of the particle plus kinetic energy equal to energy possessed by the particle.